हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की बहुत मुसीबतें बढ़ गई हैं। बहुत दिन से ये चर्चा में नहीं थे क्योंकि जेल में थे। अब इन्हें कुछ और दिन जेल में रहना पड़ेगा। इससे पहले पूरा मामला बताऊं, पहला वीडियो अपलोड किया था बहुत दिनों बाद मणिपुर पर। एक हमारे साथी का मैसेज आया, प्रशंसक का, कि क्या आप मणिपुर गए हैं जो ये वीडियो बना रहे हैं? तो मैंने कहा यार, मैं तो ईरान भी नहीं गया मैं तो इजराइल भी नहीं गया, तो फिर वहां के वीडियो भी गलत बन गए मुझसे, इसका मतलब। और मैं तो जो अभी किस्सा सुना रहा हूं रामपुर का, मेरे भाई मैं रामपुर भी नहीं गया। तो तुम मेरे वीडियो देखना बंद कर दो, क्योंकि मैं तो लखनऊ में रह के वीडियो बनाता हूं, कि पूरी दुनिया थोड़ी घूमता रहता हूं। तो अब आप मेरे वीडियो मत देखना, ठीक है? अब आगे चलते हैं। तो आजम खान और अब्दुल्ला आजम पर भैया मुसीबतें बढ़ गई हैं। 7-7 साल और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना 2025 में इनके ऊपर हुआ था। 7-7 साल की सजा, और वो सजा बरकरार हो गई है। और उसको जब ये अपील में गए, एमपी एमएलए कोर्ट से इनको सजा हुई थी, फिर ये सेशन कोर्ट जब गए अपील में, तो आज सेशन कोर्ट ने उस सजा को बरकरार रखा है। 7-7 साल बाप बेटे पर और 50-50 हजार का जुर्माना। मामला क्या है? मामला बड़ा मजेदार है। ताकत की हवस, ताकत की भूख, कुर्सी की भूख वजह बनी है जो दोनों बाप बैठे इस टाइम चक्की पीसिंग कर रहे हैं। 2019 जुलाई में आकाश सक्सेना जो विधायक थे भाजपा के, वो एक कंप्लेंट डालते हैं इनके खिलाफ, अब्दुल्ला आजम के खिलाफ, कि इन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी पैन बनवाया अपनी उम्र बढ़ाने के लिए। क्योंकि विधायकी लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल है, उस टाइम ये 24 के हो रहे थे। तो उम्र बढ़ाने के लिए इन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार करे और फर्जी पैन बनवाया। उसके बाद ये विधायकी लड़ने आए। हुआ ये कि आकाश सक्सेना पहले वो शख्स नहीं थे जिन्होंने इस बात पर मुद्दा उठाया 2019 में, जिन्होंने एफआईआर कराई। जब 2017 का चुनाव हुआ तो आजम खान को सनक सवार हुई कि अपने बच्चे को वक्त से पहले मैं विधायक बना दूं। बड़े अल्लाह वाले आदमी, बड़े ईमानदार आदमी, बड़े ईमानदार। वो कहते थे कि ईमानदार सिर्फ मैं हूं और मुसलमान मेरे अलावा कोई है ही नहीं। जैसे मैं कहता हूं ना भाई, मैं तो सिर्फ मुनाफिक हूं, मेरे अलावा सब मुसलमान हैं ये उल्टा कहते थे। बड़ी हनक, बड़ा जलवा, बड़ी घमंड, बड़ा गुरूर। अभी जब कुछ दिन के लिए बाहर आए थे तब भी रस्सी जल चुकी थी, लेकिन बल नहीं गए थे। वही इतराना, वही दिलीप कुमार की आत्मा, उसी अंदाज, उसी लहजे में बात करना। तो साहब, इनको यह हुआ 2017 का चुनाव लड़वाया कैसे जाए। तो बाप ने कहा, बिटवा हम तुम्हारा एक नया जन्म प्रमाण पत्र बनवाएंगे। रसूखदार आदमी थे, इतने मंत्रालय थे, समझ लो डिप्टी सीएम ना होते हुए डिप्टी सीएम थे, और वो भी बड़े ताकतवर डिप्टी सीएम। तो लखनऊ से जो आरोप है वो इन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र अपने बिटवा का बनवाया, और उसके आधार पर फिर इन्होंने पैन बनवाया। और पैन बनवाने के बाद इन्होंने बच्चे को चुनाव विधायकी का लड़वा दिया और बच्चा चुनाव जीत गया। 2017 की बात बता रहा हूं ये आपको। फिर उस टाइम इनके विरुद्ध जो रामपुर की नवाब फैमिली कहलाती है, नावेद अली, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, काजिम अली, नावेद अली ये कहलाते हैं। इनके साथ भी, इनके परिवार के साथ भी आजम खान बड़ी छुट्टी बदतमीजी करते थे, बड़ी छुट्टी। तो इनकी जानकारी में ये बात आई तो इन्होंने, ये पहले शख्स थे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। मैं इस मारे बता रहा हूं ना, अगर सीधे बता दूंगा 2019 में बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना ने ये एफआईआर कराई, तो लोग कहने लगेंगे भाजपा ने फंसा दिया 2019 में। तो भैया, सक्सेना से पहले अली फंसाने पर उतारू हो गया था आजम खान को। मतलब मियां वर्सेस मियां था, मतलब ये मत कहना कि भाजपा वर्सेस मियां था, है ना। तो उसने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया, और उस टाइम ये साबित हो गया कि यस, इनका प्रमाण पत्र फर्जी है और इनका जो पैन कार्ड है वो भी फर्जी है। और मजे की बात बताऊं, उसके दम पर इन्होंने, भाई साहब ने 2 पासपोर्ट भी बनवा लिए।
2 पासपोर्ट भी इन्होंने बनवा लिए अपने, वो फर्जी है। और जब इसकी तो इसमें यह हुआ कि ठीक है भैया, जो इन्होंने चुनाव लड़ा है उससे इनको खारिज कर दिया जाए, इनके चुनाव को रद्द कर दिया जाए। फिर उसके बाद 2019 में आकाश सक्सेना ने कहा भैया रद्द काहे कर दिया जाए, ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है, छल है, फलाना है, धमाका है, इस पर तो क्रिमिनल केस भी चलना चाहिए। तो फिर जो नावेद अली ने मुद्दा उठाया था 2017 में, उसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए आकाश सक्सेना 2019 में पिक्चर में आता है और इनके खिलाफ FIR दर्ज कराता है कोतवाली थाना में। और जहां से विवेचना में यह पता चलता है कि बिटवा तो बिटवा, बाबा भी, अब्बा भी इसमें मिले हुए थे, क्योंकि रसूखदार तो सिर्फ अब्बा थे ना, तो अब्बा भी मिले हुए थे उसमें। तो अब्बा का भी नाम आया, फिर यह आया अम्मी भी मिली हुई थी, फिर अम्मी का नाम आया, फिर ये पूरा परिवार कोई इस जेल में कोई उस जेल में जेली काट रहा है तब से। और भी इनके ऊपर मुकदमे आए, सरकारी आदमी से काम के दौरान बदतमीजी करने का मुकदमा आया, उसमें भी इनको 3 साल की सजा हुई। अब फिलहाल ये है कि सेशन कोर्ट ने भी 7-7 साल की सजा इन पर बरकरार रखी है, लेकिन स्टेट ये कह रहा है कि इतने सारे सरकारी दस्तावेजों के साथ ये छल हुआ है, इनकी सजा 7-7 साल से भी ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, जब मैं कहूंगा स्टेट ये कह रहा है, फिर लोग कहेंगे भाजपा ये कह रही है और मुझे गाली देने लगेंगे। तो भैया हकीकत यह है कि सिर्फ स्टेट ये नहीं कह रहा है कि सजा और होनी चाहिए, साथ साथ नावेद अली भी ये कह रहे हैं कि सजा बढ़नी चाहिए। और आजम खान और उनके बिटवा अब्दुल्ला आजम के खिलाफ सजा बढ़ाने को लेकर नावेद अली भी जेल न्यायालय पहुंच गए हैं और आने वाले वक्त में बहुत जल्दी इस पर सुनवाई होने जा रही है कि आजम खान को सिर्फ 7-7 साल की सजा में छोड़ दिया जाए या इतने सारे फर्जी दस्तावेज इन्होंने, बड़े ईमानदार, बड़े अल्लाह वाले, अल्लाह से बहुत डरते थे, बस कानून से नहीं डरते थे। उल्टा कर लिया होता तो शायद आज जेल में होते। कानून से डरना चाहिए था, अल्लाह से भले डरो ना डरो भैया, तुम्हारा ये पर्सनल मैटर है कि तुम्हें जन्नत मिलेगी दोजक मिलेगी। तो ये साहब अल्लाह से बहुत डरते थे, लेकिन थोड़े बहुत फर्जी बाड़े यार अपने रसूख के दम पर आदमी कर देता है। अब बेचारे ने कर दिए, अब लेकिन वो फंस गए। तो कानून से डरे होते तो कुछ ना होता। तो बाप बेटे फिलहाल ये गर्मी भी जेल में रहेंगे और आने वाले अभी काफी टाइम जेल में रहेंगे। और अभी तो ऐसे बहुत से मुकदमे हैं इनके पीछे जो इनके पीछे चल रहे हैं। तो बात यह है बताने की, ईमानदारी की, कि जो ये फंसे हैं ये मुख्यतः नावेद अली, सुन रहे हो ना भैया, रामपुर की नवाब फैमिली नावेद अली की शिकायत पर फंसे हैं। आकाश सक्सेना तो बाद में बहती गंगा में पानी धोने आए थे। एक जन्म प्रमाण पत्र इनका 1993 का ओरिजिनल था और 1990 का इन्होंने फिर अपना फर्जी बनवाया था, है ना, अल्लाह से डरते हुए और कानून की ऐसी की तैसी करते हुए बनवाया था। तो उसकी बड़ी लेटेस्ट खबर है ये। और मुझे इनके हनक का दौर याद है, दिलीप कुमार की आत्मा अंदर रहती थी, जो सवाल पूछो जवाब टेढ़ा ही आता था, सीधा पत्रकार के सवाल पूछे पर इनका कभी जवाब ही नहीं आया। ये थी इनकी अदा। हो सकता है इनको भी किसी की आह लगी हो, जिसकी जमीन हड़पी हो, किसी का बुरा करा हो। आह तो किसी को भी किसी की लग सकती है ना। जैसे लोग कहते हैं इजराइल को भी कभी किसी की आह लगेगी, ट्रम्प को भी कभी किसी की आह लगेगी। हो सकता है आयतुल्ला खवानी जी को उन मुसलमानों की आह लगी हो जिनको हजबुल्ला ने और खुबानी साहब ने घेर घेर के मारा था। हो सकता है सद्दाम हुसैन को भी उसकी उन कुर्द की आह लगी हो जिनके गांवों के ऊपर से गैस छोड़ी गई थी। हो सकता है आजम खान को भी किसी की आह लगी हो। आह मेरी जान दोनों तरफ लगती है, परमात्मा एक है, वो दोनों तरफ आह लगाता है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारी तरफ से आह लगाता है। समझ रहे हो ना। आई लव यू। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।